नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं एक ऐसा जजमेंट लेकर आया हूं जिस जजमेंट में अगर आपकी पत्नी ने आपके विरुद्ध झूठा 498A का मुकदमा दर्ज करा दिया है, जिसमें पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं वो झूठे आरोप लगाए हैं, मामला देरी से दर्ज कराया है, पत्नी ने मारपीट की घटना के संबंध में बताया है लेकिन मेडिकल कोई साक्ष्य नहीं लगाया है, जो पत्नी ने गवाह दिए हैं वो अपने घर वालों को ही बना दिया है, यानी आस पड़ोस का कोई नहीं है, कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सिर्फ घर वाले ही गवाह है। तो आप चाहे तो ऐसे फर्जी मुकदमे को लोअर कोर्ट से ही, यानी जहां आपका मुकदमा चल रहा है वहीं से खत्म करा सकते हैं, और वो भी आसानी से और जल्द से जल्द। आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं। तो कैसे खत्म करा सकते हैं, कैसे इस जजमेंट का यूज कर सकते हैं, कौन से मामले में क्या कहा गया है, क्या पति के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498, 125 CRPC, DV एक्ट, सेक्शन 9 डिवोर्स केस, इन सब मुकदमों के संबंध में काफी अच्छी जानकारी मिल जाएगी। कैसे मुकदमा लड़ना है, कैसे बचाव करना है, कैसे प्रक्रिया चलेगी, कैसे क्रॉस केस दर्ज कराना है, किस प्रकार से डिस्चार्ज होना है, कैसे सेक्शन 9 जीतना है, कैसे डिवोर्स लेना है, कैसे मेंटेनेंस देने से बचना है, सारी चीजें समझ सकते हैं। तो यदि आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमारा एक ट्रस्ट है जिसका नाम है वसुधैव कुटुंबकम फाउंडेशन ट्रस्ट। तो देखिए हमारा जो ये ट्रस्ट है उसकी मदद से हम भारत के 3 जगहों पे, पहला इलाहाबाद, दूसरा लखनऊ और तीसरी जगह दिल्ली में बैठक कराने जा रहे हैं और पीड़ित पतियों के लिए एक मीटिंग कराने जा रहे हैं। तो इस संबंध में अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो ये वाला वीडियो देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें आपको काफी इंपॉर्टेंट जानकारी मिलेगी, क्यों बैठक करा रहे हैं, सारी चीजें आप समझ पाएंगे। तो ये वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ बैठक में आप अगर आते हैं तो हमें सपोर्ट भी मिलेगा। तो वीडियो पूरा देखिएगा। तो आइए अब अपने महत्वपूर्ण वीडियो के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए आज का जो हमारा जजमेंट है, इस जजमेंट में पति और पति के घर वालों को लोअर कोर्ट को आदेश किया है उच्च न्यायालय ने कि उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाए। डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे आया हुआ जजमेंट है। तो ऐसे में ये हाई कोर्ट का जजमेंट है, तो इसे आप लोअर कोर्ट में यूज कर सकते हैं, जहां आपका मुकदमा चल रहा है वहां यूज कर सकते हैं। कह सकते हैं कि इस मामले में ये फैक्ट था तो हाई कोर्ट ने ये फैसला किया कि डिस्चार्ज कर दिया, तो मुझे इसके आधार पर लोअर कोर्ट से ही डिस्चार्ज किया जाए। तो क्या मामला है, क्या चीजें हैं, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो जजमेंट आया है वो मल्लीनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस में आया है और कर्नाटका उच्च न्यायालय ने ये जजमेंट दिया है। इस मामले में डिस्चार्ज किया गया है पति और पति के घर वालों को। तो देखिए मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है धारा 498A और 307 IPC में FIR दर्ज कराती है। जब FIR दर्ज हो जाता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, कोर्ट में चार्जशीट लगाती है। जब चार्जशीट लग जाता है उसके बाद जब चार्ज बन रहा होता है तो पति के द्वारा सेशन कोर्ट में ही CRPC की धारा 227 के अंतर्गत डिस्चार्ज एप्लीकेशन डाला जाता है। अब डिस्चार्ज एप्लीकेशन में पति की तरफ से यह तर्क रखा जाता है कि पत्नी ने जो भी आरोप लगाए हैं बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाए हैं। पत्नी के पास उसकी घटना आरोप के संबंध में किसी प्रकार का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, सिर्फ अपने घर वालों को ही उसने साक्षी बना लिया है। साथ ही साथ पति बताता है कि पति ने सेक्शन 9 का केस किया, जब जो पति को उसमें डिक्री मिल गई, कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पत्नी जाके पति के साथ रहे, तो इसके बाद काउंटर अटैक के रूप में प्रतिशोध लेने के लिए पत्नी ने यह मामला दर्ज कराया। पत्नी ने जो घटना दिखाया है 24/5/2019 का दिखाया है और इसके लिए मामला 6/9/2019 को दर्ज कराया है। तो मामला भी देरी से दर्ज कराया गया है, इसका भी कोई उसने स्पष्टीकरण नहीं दिया है कि देरी क्यों हुई। साथ ही साथ जो पत्नी आरोप लगा रही है कि उसका गला दबाकर हत्या करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने इस संबंध में कोई मेडिकल नहीं लगाया है। इसके बावजूद भी धारा 307 IPC लग गई है। कोई ऐसा सबूत नहीं है, गले पे चोट का निशान भी नहीं दिखाया है, ना फोटो है, ना कोई मेडिकल है कि उसका गला दबाया गया। तो जो भी आरोप है फर्जी आरोप है। इसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से डिस्चार्ज एप्लीकेशन पे विरोध किया जाता है, जिसे सत्र न्यायालय खारिज कर देता है। उसके बाद जो पति होता है इसकी अपील में उच्च न्यायालय में जाता है। उच्च न्यायालय में वो तर्क रखता है कि पत्नी ने जो
आरोप लगाए हैं, गलत आरोप लगाए हैं, और जो बातें मैंने अभी आपको सेशन कोर्ट में बताई वही सारे तर्क रखता है। उसके बाद पत्नी पक्ष की तरफ से उस अपील को खारिज करने की भी मांग की जाती है, लेकिन उच्च न्यायालय जो होता है वो यही कहता है कि मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, ना ही पत्नी ने जो आरोप लगाया है कि गला दबा के मारने का प्रयास किया गया, इस संबंध में कोई मेडिकल रिकॉर्ड है, ना कोई फोटो है। साथ ही साथ मामला देरी से दर्ज हुआ है, इसका भी उचित कारण नहीं बताया गया है। पति के से प्रतिशोध देने के लिए, सेक्शन 9 का बदला लेने के लिए उसने मामला दर्ज कराया है। तो ऐसे में ऐसे मामले को अगर कोर्ट में चलाया जाता है तो ये कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, और ऐसे में पति का अपील स्वीकार करता है और पति को डिस्चार्ज कर देता है। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ मामला है, आपकी भी पत्नी ने इस प्रकार का झूठा मामला दर्ज कराया है जिसमें देरी से मामला दर्ज हुआ है, सेक्शन 9 आपके जीतने के बाद मामला दर्ज हुआ है, आपके केस करने के बाद मामला दर्ज हुआ है, मामले में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं है, साधारण और सामान्य किस्म के आरोप लगे हैं, तो आप चाहे तो इस जजमेंट की मदद से लोअर कोर्ट में ही डिस्चार्ज एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इस जजमेंट की कॉपी आप अपने केस में लगा सकते हैं और कोर्ट में कह सकते हैं कि इस मामले में डिस्चार्ज किया गया है तो मेरा भी सेम फैक्ट है, मुझे भी डिस्चार्ज किया जाए, और आप लोअर कोर्ट से ही डिस्चार्ज हो जाएंगे। आपको हाई कोर्ट भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस फैक्ट पे हाई कोर्ट का जजमेंट आ चुका है। जजमेंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, और ये वाला हमारा वीडियो जरूर देख ले कि हम बैठक क्यों करा रहे हैं, क्या नई चीजें ला रहे हैं अपनी संस्था के माध्यम से, तो जरूर वीडियो देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं तो अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।